अब देखिए आप, इसमें लगभग 6 करोड़ रुपए लगेगा। काल भैरव, गणेश जी, शिव जी, हनुमान जी, इन सब के भी मंदिर हैं। ये बद्रीनाथ जी का बन रहा है। कुल मिला के 43 मंदिर हैं अभी और 44वां बन रहा है। जैसे कोई यात्री अगर बाहर से आए, राजस्थान से आए या अन्य कोई दूसरे प्रदेश से आए, तो उनके यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है और ये उनको क्या सुविधाएं यहाँ मिलती है सर? राघवाचार्य जी महाराज, इन सबके हाथ से नींव लगी थी। आप देखिए कितना विशाल मंदिर बन रहा है। पूरे भारत में खंडेला धाम जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जो पूरे भारत में भ्रमण करेगी। गणेश चतुर्थी से इसकी शुरुआत की जा रही है और ये यात्रा तब से ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जो भी मनोकामना अपनी लेके आता है वो पूरी होती है। उसके लिए लोग नारियल भी बांध के जाते हैं। जब मनोकामना पूरी होती है तो वो किसी की शादी नहीं हो रही, शादी भी होती है। साल भर में आप ये मानो कि कब से 10 से 12 लाख लोग करीब यहाँ आ जाते हैं। देश विदेश पूरे सब जगह से आते हैं यहाँ पे लोग। नमस्कार, आज हम खड़े हैं विश्व के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गणेश धाम खंडेला में। विश्व का ये प्रसिद्ध मंदिर खंडेला धाम में जो सीकर जिले में आता है, वहाँ पे कैसे स्थापित हुआ है। यहाँ की ये मान्यता भी है कि जो भक्त यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और लाखों भक्त इससे जुड़ चुके हैं। मुख्य प्रबंधक श्री पुरुषोत्तम जी गुप्ता सर से हम बात करेंगे। वो बताएंगे हमें कि इस गणेश मंदिर की यहाँ स्थापना कैसे हुई, सर से जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे बताना चाहूँगा कि श्री खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट पूरे खंडेलवाल वैश्य समाज का ये ट्रस्ट है। मैं सर्वप्रथम इस बताना चाहूँगा कि सन 2004 26 बसंत पंचमी 26 जनवरी सन 2004 को इसकी नींव लगी थी और 16 जनवरी 2005 को मंदिर बनकर तैयार हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद में हमने माता के हमारे कुल 37 कुलदेवियाँ हैं, 72 गोत्र हमारे, तो 37 कुलदेवियाँ, उनके मंदिरों का निर्माण कराया। ये जिस अपन गार्डन में खड़े हैं, ये 1 लाख स्क्वायर फीट में ये गार्डन, इसमें पेड़ पौधे, एक एक चीज़, एक एक पौधा हमारा लगाया हुआ है यहाँ पे। भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी, भगवान हनुमान जी, काल भैरव, हमने हमारे समाज के 2 संत हैं, संत सुंदरदास जी, संत बलराम दास जी। और सबसे बड़ा रेप्लिका जो बन रहा है भगवान बद्रीनाथ जी का। आप देखिए कितना विशाल मंदिर बन रहा है। भगवान गणेश जी की मान्यता के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना अपनी लेके आता है वो पूरी होती है। उसके लिए लोग नारियल भी बांध के जाते हैं। जब मनोकामना पूरी होती है तो वो नारियल को फोड़ के उसका प्रसाद बांट के जाते हैं। आपने इस धाम को एक बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है, जिसमें अच्छा गार्डन है, सुंदर गार्डन भी इसमें बनाया गया है। तो सर, जैसे इसमें साल में कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं? बुधवार को कितने श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं गणेश जी महाराज के? गणेश जी महाराज के बुधवार को लगभग 10 से 15 हज़ार लोग आते हैं हर बुधवार को। और साल भर में आप ये मानो कि कब से 10 से 12 लाख लोग करीब यहाँ आ जाते हैं। देश विदेश पूरे सब जगह से आते हैं यहाँ पे लोग। सर, सीकर जिले में ये खंडेला धाम गणेश जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरा सर, इसमें जैसे कोई यात्री अगर बाहर से आए, राजस्थान से आए या अन्य कोई दूसरे प्रदेश से आए, तो उनके यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है और ये उनको क्या सुविधाएं यहाँ मिलती है सर? मतलब हमारे धर्म के लोग आते हैं, हिंदू धर्म के, उनको हम ठहराते हैं यहाँ पे, तो किसी का रेफरेंस ज़रूर लेते हैं। बाकी हर यहाँ पर हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे आके रुकता है और उसको सारी सुविधाएं जो उपलब्ध हैं। यहाँ की भोजनशाला निःशुल्क चलती है, वो भी उसमें सुविधा शामिल है। सन 2000 से आज तक लगातार निःशुल्क चलती है ये भोजनशाला और अभी भी आगे भी चल रही है। सर, ट्रस्ट की तरफ से यहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सर? श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हमने, देखिए, एक तो आपने देखा होगा अतिथि गृह, इसके बाहर अलग से बाउंड्री बना रखी है। इसके अलावा इसकी जो ज़मीन है, इसके चारों तरफ हमने बाउंड्री बना रखी है, गेट बना रखे हैं। यहाँ चौकीदार हैं, 30 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे, रात को यहीं रुकता है। तो ये एक सुरक्षा के लिए हम सभी लोग जागृत हैं। सर, कैंपस में सीसीटीवी कैमरे भी आपने यहाँ पे लगा रखे हैं? हाँ, लगभग 50 कैमरे लगा रखे हैं हमने और उससे पूरी देखभाल एक ही जगह हो जाती है सारी। सर, जब गणेश जी मंदिर की और इस धाम की जब ये नींव रखी गई, तो किन संतों का यहाँ सानिध्य रहा सर? देखिए, खंडेला के चारोड़ा धाम जो है उसमें बाबा विश्वम्भर नाथ जी का सर्वप्रथम आशीर्वाद मिला था। पर जब ये नींव लगी तो उससे पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। तो चारोड़ा के संत जो थे, अपने दिनेश दास जी महाराज, हमारे समाज के संत बलराम दास जी महाराज, रेवासा के पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज, इन सब के हाथ से नींव लगी थी। सर, आप इस धाम पर एक बद्रीनाथ
भगवान का एक बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं और ये बड़ा अपने आप में एक बड़ा मंदिर है। तो सर ये विचार आपके मन में कैसे आया और यहाँ ये मंदिर बनने के बाद और क्या विस्तार होगा? देखिए, जब हमारा सन 2000 से पहले प्लान बना था इस ज़मीन के लिए, उसमें ये था कि हमारी कुल देवियाँ जो 37 देवी हैं उनके मंदिर, काल भैरव मंदिर, गणेश जी, शिव जी और हनुमान जी, ये मंदिर बनाने का, और चारों धाम जो हमारे हैं हिंदू समाज के, भगवान बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, ये चारों धाम जो हिंदुओं के हैं, इन सब के मंदिर यहाँ पर आवे बने। तो क्या जो भी श्रद्धालु यहाँ आएगा उसको ये लगेगा कि मैं एक कोई पवित्र स्थान पर आया हूँ और मेरे को चारों धाम सहित इन सारे लोगों के दर्शन, सब भगवानों के दर्शन हो गए, तो मुझे संपूर्ण एक भाव मिल गया। इसके अलावा जो ग्रीनरी देख रहे हैं आप, पूरी इसको और डेवलप कर रहे हैं हम, और पेड़ पौधे खूब हज़ारों की संख्या में लगाए हमने, और लगाएंगे हम पेड़ पौधे, निरंतर प्रक्रिया है, कोई ख़राब होता है तो फिर लगा देते हैं। तो इस स्थान को जो सौंदर्यीकरण जो चल रहा है कार्य, उसमें देखेंगे आप, ये फव्वारे लग गए, बहुत शानदार दृश्य रहता है रात्रि को, बहुत सारे लोग आते हैं रोज़ देखने के लिए। इसके अलावा हाई मास्ट लाइट भी लगाई हमने। अभी भी प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए आप, इसमें लगभग 6 करोड़ रुपए लगेगा। तो जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, श्रीमान RC गुप्ता साहब, उनके द्वारा ये बन रहा है मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, और वैसा का वैसा बनेगा। तो हर व्यक्ति को ये लगेगा कि मैं उसी बद्रीनाथ आश्रम में आया हूँ, बद्रीनाथ धाम में आया हूँ। तो ये एक इस स्थान की जो लोकप्रियता है उसमें 4 चांद लगाएगा। गणेश चतुर्थी पर सबसे विशेष बात रेडियो राजस्थान आपको बताने जा रहा है कि श्री खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट जो है उसकी तरफ से पूरे भारत में खंडेला धाम जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जो पूरे भारत में भ्रमण करेगी। गणेश चतुर्थी से इसकी शुरुआत की जा रही है और ये यात्रा खंडेला से रवाना होकर श्री माधोपुर होते हुए, जोधपुर होते पूरे भारत में भ्रमण करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और इसको क्या नाम दिया गया है, ये हम सर से जानते हैं। हमारे जो स्थान है इसके बारे में विदेशों में भी लोगों को पता लग गया है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में समाज को इस बारे में पता लगे कि एक स्थान खंडेला में बना हुआ है, और खंडेला धाम के नाम से, तो खंडेला धाम रथ नाम रखा है उसका, और खंडेला धाम जागरण यात्रा के नाम से हम पूरे देश में, चाहे वो आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे इधर गुजरात हो, चाहे कश्मीर हो, और चाहे मद्रास, तमिलनाडु, हर केरल हो, मतलब हर जगह हम लोग जाएंगे और लोगों में जागृति पैदा करेंगे।